भगवती सूत्र में कहा गया है, तेणम कालेणम तेणम समयेणम पासा वच्चिज्जा थेरा भगवंतो जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छन्ति उवागच्छित्ता समणस्य भगवो महावीरस्य अदूर सामन्ते ठिच्चा एवं वयासी से नूनम भन्ते असंख्यज्जे लोए अनंता रा इंदिया उपज्जिन्सु वा उपज्जन्ति वा उपज्जिस्सन्ति वा विगिच्छन्सु वा विगिच्छन्ति वा विगिच्छिस्सन्ति वा ऐसे परित्ता राइंदिया उपज्जिन्सु वा उपज्जन्ति वा उपज्जिस्सन्ति वा विगिच्छन्सु वा विगिच्छन्ति वा विगिच्छिस्सन्ति वा हंता अज्जो असंख्यज्जे लोए अनंता राइंदिया तम चेवे। भगवान महावीर विराजमान थे, उनके पास अन्य परंपरा के स्थविर भगवंत आते हैं। अन्य परंपरा यानी भगवान पार्श्व की परंपरा के थे, यानी भगवान महावीर विराजमान थे, केवल ज्ञानी थे, तो भी अलग परंपरा भगवान पार्श्व की भी चल रही थी। तो वे भगवान पार्श्व की परंपरा में रहने वाले स्थविर भगवंत भगवान महावीर के पास आते हैं और आकर के बोले, प्रश्न पूछा कि यह लोक है वह असंख्येय प्रदेशात्मक है, तो असंख्येय प्रदेशात्मक लोक में अनंत दिन रात उत्पन्न हो गए हैं, उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होंगे। तो यह बात है क्या ऐसे कि लोक तो सीमित ही है, असंख्येय प्रदेशात्मक, उसमें अनंत दिन रात, यह बात ऐसा होता है क्या? भगवान महावीर ने उत्तर दिया कि हाँ होता है, लोक असंख्येय प्रदेशात्मक है, सीमित है, परिमित है, दिन रात अनंत हो जाते हैं, हुए हैं, होंगे। तो भगवान महावीर ने भगवान पार्श्व को उद्धृत करके बताया कि देखो ये पुरुषादानीय अरहत पार्श्व ने भी बताया है ना कि यह लोक के बारे में, लोक शाश्वत है, ऐसा बताया है। तो जो भगवान पार्श्व ने लोक को शाश्वत कहा है, अनादि अनंत परीत, अलोक से वो लोक परिवृत है, निम्न भाग में विस्तीर्ण है, वो सारी व्यवस्था बताई है। और तो वो लोक जो अरहत पार्श्व ने बताया, तो उन्होंने भी तो उसको सीमित ही बताया है, तो उस सीमित लोक में अनंत दिन रात हो जाते हैं। यूँ भगवान महावीर से कुछ चर्चा की उन स्थविरों ने, और चर्चा करने पर उनको विश्वास हो गया कि ये सर्वज्ञ हैं, महावीर जी सर्वज्ञ तो हैं, बातचीत से ऐसा लग रहा है। तो फिर भगवान महावीर को वो बंदन नमस्कार करते हैं, और जब आए हैं वहाँ तो इतनी बात है, आए और बोले, यह नहीं कि बंदन नमस्कार किया, बस आए बातचीत कर ली, यानी उनके मन में क्या पता ये कौन लोग हैं। तो आए तब उल्लेख नहीं है कि आए तब बंदन किया, आए बातचीत की, बातचीत के बाद उनको लगता है, विश्वास हो गया कि ये महावीर जी सर्वज्ञ हैं। अब वो बंदन नमस्कार करते हैं। तयेणम थेरा भगवंतो समणम भगवं महावीरं वंदन्ति नमं संति वंदिता नमं सित्ता एवं बयासी। बंदन नमस्कार करते हैं, करके बोले कि भंते हम आपके पास अब चतुर्याम धर्म से पंच महाव्रत रूप धर्म को सप्रतिक्रमण
पंच महाव्रत धर्म को स्वीकार कर विहार करना चाहते हैं। भगवान महावीर ने उसकी अनापत्ति स्वीकृति जो भी दे दी, और वे पार्श्वापत्तीय स्थविर भगवान जो थे वे चातुर्याम धर्म, भगवान पार्श्व की परंपरा में चातुर्याम 4 व्रतों वाला धर्म था, भगवान महावीर का 5 महाव्रतों वाला धर्म था। तो उन्होंने उस धर्म से एक तरह से विदाई लेकर के भगवान महावीर के द्वारा प्रतिपादित 5 महाव्रतों के धर्म को स्वीकार कर लिया। और अंतिम श्वास तक आखिर वे जो साधु भगवान पार्श्व के आए थे उनमें से कई मुक्त हो गए, मुक्ति को प्राप्त हो गए, और उनमें से कुछ देवलोकों में चले गए। तो यह एक प्रसंग है कि किस प्रकार अन्य परंपरा जो भगवान पार्श्व की थी उसके जो स्थविर भगवंत थे वे भी अनेक बार यों भगवान महावीर से या उनके कोई शिष्य आदि से जो भी मिलते रहे हैं और भगवान महावीर की परंपरा में दीक्षित भी हुए हैं। तो यानी तत्व चर्चा करते थे, चर्चा करते, बातचीत करते, बातचीत से लग जाता शायद कि अब ये भी ठीक है, ये ठीक है, फिर अपनी परंपरा को छोड़ के कि ये तो तीर्थंकर हैं, सर्वज्ञ हैं, इनके पास अब तो वो उनके पास उपसंपदा स्वीकार कर लेते, पंच महाव्रत रूप धर्म को भी स्वीकार कर लेते। भगवान पार्श्व यानी अरहत पार्श्व 23वें तीर्थंकर थे और उनका अस्तित्व काल भगवान महावीर से 250 वर्ष पहले का है। और भगवान महावीर के जो संसार पक्षीय माता पिता थे वे भगवान पार्श्व की परंपरा के अनुयायी भी थे। और एक तत्व चर्चा की बात भी हो गई कि लोक सीमित है, असंख्येय प्रदेशात्मक है, इसमें अनंत रात दिन। इससे भी विशेष बात यह लगती है इस असंख्येय प्रदेशात्मक लोक में अनंत जीव रहते हैं। लोक तो असंख्येय प्रदेशात्मक, जीव इसमें अनंत हैं और एक एक जीव के असंख्य असंख्य प्रदेश हैं। यह थोड़ी सी कम बुद्धिगम्य बात हो सकती है, परंतु वो ऐसी परिणति है कि थोड़े स्थान में ज़्यादा जीवों का निवास आवास हो सकता है। तो असंख्येय प्रदेशात्मक लोक में अनंत जीव हैं, कितने पुद्गल हैं, ये सारे इस लोक में रह रहे हैं। तो यह परिणति की विचित्रता है कि किस प्रकार जीव और पुद्गल सीमित लोक में भी समाविष्ट हो जाते हैं। 45 लाख योजन जो स्थान है सिद्धों का, उसमें अनंत सिद्ध आत्माएं विराजमान हैं। भगवान पार्श्व की परंपरा में चतुर्याम धर्म चलता था और प्रतिक्रमण भगवान महावीर की परंपरा में रोज अब करने की व्यवस्था है। भगवान पार्श्व के साधुओं के लिए यूँ रोज प्रतिक्रमण करना अपेक्षित आवश्यक नहीं था। और जब भगवान पार्श्व के जो साधु होते कोई प्रमाद होता तो प्रतिक्रमण कर लिया जाता, अन्यथा नहीं। भगवान महावीर के शासन में प्रतिक्रमण करना अनिवार्य है। 2 बार प्रतिक्रमण चारित्रात्माओं के लिए अनिवार्य है। सुबह सूर्योदय से पूर्ववर्ती एक मुहूर्त का काल है, उसमें करना। शाम को सूर्यास्त से लेकर एक मुहूर्त का काल, उसमें करना। इन 2 समयों में चारित्रात्माओं के लिए प्रतिक्रमण करना कंपलसरी, अनिवार्य है। कोई बुखार आदि भी आ जाए
स्वयं के करने में दिक्कत दूसरा कोई दूसरी चारित्रात्मा या साधु साधु जो भी वो उनको सुना दे, ताकि प्रतिक्रमण से वो वंचित न रह जाएं। तो भगवान महावीर की शासन परंपरा में, और विशेषतया हम हमारे धर्म संघ की बात करें कि 2 बार प्रतिक्रमण करना बहुत जरूरी है चारित्रात्माओं के लिए। तो ये भगवान पार्श्व की परंपरा में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, भगवान महावीर की शासन परंपरा में यह व्यवस्था है। और प्रतिक्रमण चारित्रात्माएं करते हैं, श्रावक श्राविकाओं का भी श्रावक प्रतिक्रमण भी होता है कि श्रावक भी प्रतिक्रमण करें, पर श्रावकों के लिए वो नहीं है दिन में 2 बार करना ही पड़ेगा, ऐसी परंपरा संभवतः चालू नहीं है। परंतु श्रावक भी करने वाले कई रोज भी कर सकते हैं, और कोई पक्षी को करते हैं, कोई अपने ढंग से। तो प्रतिक्रमण साधु साधियों चारित्रात्माओं के लिए तो है ही, श्रावक प्रतिक्रमण भी चलता है, तो स्वाध्याय भी हो जाए, थोड़ी प्रेरणा भी मिल जाए, और कोई दोषों की शुद्धि का प्रयास भी उसके द्वारा हो सकता है। तो प्रतिक्रमण एक प्रकार का यह स्नान होता है, साधु के लिए 2 बार का स्नान है, सुबह शाम का। तो इसमें साधु को चाहिए, चारित्रात्मा को, कि प्रमाद न हो, मेरा प्रतिक्रमण हो जाए। प्रतिक्रमण ठीक होता है, रोज का रोज दिन में 2 बार ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि शुद्धि का एक उपाय है। रोज की रोज हमारी ओर से कुछ शुद्धि का उपाय हो जाए, तो प्रतिक्रमण हो जाए, आलोयना ले ली जाए, तो 2 चीज़ें, प्रतिक्रमण हो गया और आलोयना ले ली, प्रायश्चित ले लिया। अपना रोज की शुद्धि का एक यह उपाय होता है। तो प्रतिक्रमण में जल्दबाजी ज़्यादा होती है। सुना तो यह है कि परम पूज्य कालूगणी के समय मुनि तुलसी थे, तो वे प्रतिक्रमण शाम का इतना जल्दी कर लेते कि शाम का प्रतिक्रमण करके सीखना, अध्ययन के लिए फिर थोड़ा प्रकाश से सीखना कर लें, ऐसा कर लेते। कालूगणी को पता चला तो कालूगणी ने कहा, तुलसी ऐसा नहीं करना, ऐसा मत किया करो, तुम सीखना चाहो तो प्रतिक्रमण से पहले भले कुछ देर कर लो, पर ऐसा नहीं कि फटाफट प्रतिक्रमण किया और फिर सीखना करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कालूगणी ने संभवतः शिक्षा दी मुनि तुलसी को कि सीखना ठीक है, फिर प्रतिक्रमण अच्छी तरह होना चाहिए, बहुत जल्दबाजी नहीं। तो यह शिक्षा मुझे मेरा सुना हुआ है कालूगणी ने मुनि तुलसी को दी थी, यह मैंने संभवतः गुरुदेव तुलसी के मुख से ही, यह प्रसंग उनके मुख से ही मैंने सुना था कि कालूगणी ने मुझको शिक्षा दी थी कि प्रतिक्रमण यूँ ठीक होना चाहिए। तो कालूगणी की जो शिक्षा मुनि तुलसी को मिली हम सब के लिए, हालांकि आजकल वो स्थिति नहीं है कि रात को प्रकाश नहीं होगा इसलिए करें। उस जमाने में तो वो प्रकाश की समस्या थी कि रात को प्रकाश तो मान लो न मिले, कृष्ण पक्ष और प्रकाश नहीं मिले, तो जितना हो सके फटाफट सीखना कर लें। तो फिर भी सीखना उनका तो एक फिर भी एक लक्ष्य वो अध्ययन का रहा होगा, परंतु उससे भी ज़्यादा महत्व प्रतिक्रमण का है। तो वर्तमान में भी हम लोग जो चारित्रात्माएं हैं, तो हम भी प्रतिक्रमण को मान सम्मान अच्छा देते रहें। मान सम्मान का मतलब अच्छी तरह करने का प्रयास करते रहें, तो यह हमारे लिए हितकर, श्रेयस्कर, क्षेमंकर, शिवकर, शिवंकर हो सकता है। तो यह हमारे आगम वाङ्मय में प्रतिक्रमण की जो बात आती है कि भगवान महावीर का शासन काल है, वो पंच महब्बयम सपरिक्रमणम, भगवान महावीर की शासन परंपरा में 5 महाव्रत प्रतिक्रमण सहित होते हैं। तो प्रतिक्रमण का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? एक संस्कृत का श्लोक है, स्वस्थानात् यत् परस्थानम प्रमादस्य वशाद् गतः तत्रैव क्रमणं भूयः प्रतिक्रमण मुच्यते, कि अपने स्थान से पर दूसरे स्थान में प्रमाद से जाना हो गया, वापिस वहीं आना, लौटना, यह प्रतिक्रमण होता है।
अपने स्थान से मतलब अपना जो चारित्र का स्थान है उसमें थोड़े से बाहर हो, थोड़ा सा प्रमाद हो गया तो वापस अपने आप में आ जाओ, अपनी साधना में आ जाओ। तो ये वापस आ जाना, लौटना प्रतिक्रमण है। तो भगवान महावीर के पास भगवान पार्श्व की परंपरा के जो स्थविर भगवंत आए थे, हम इसमें दो बातों पर थोड़ा एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। पहली बात है कि आगम की भाषा के अनुसार जब वे भगवान पार्श्व की परंपरा के स्थविर भगवान महावीर के पास आए हैं तो आए, ठहरे और बातचीत की, बंदन नमस्कार किया, यह उल्लेख नहीं है, पर तत्व चर्चा की, परिचर्चा की। चर्चा से उनको लगा, उन भगवान पार्श्व के स्थविरों को, कि ये महावीर जी हैं, वो सब्बनु सब्बदरीसी, वे महावीर को, भगवान महावीर को सर्वज्ञ और सर्वदर्शी के रूप में पहचानते हैं। पाठ दिया गया है, पत्य भी जानन्ति, प्रत्य भी जानन्ति, पहचानते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, निर्णय करते हैं कि ये महावीर भगवान हैं, वे सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं। तो उनको लगता है, उन पर श्रद्धा विश्वास हो गया कि ये वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, सर्वज्ञ व्यक्ति हैं। तो ये जो कहते हैं वो सही कह रहे हैं। तो फिर जब सर्वज्ञ एक प्रमुख व्यक्ति सामने हैं तो हम अलग परंपरा में क्यों रहे? हमें विश्वास हो गया कि ऐसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी महापुरुष हैं, तो हम अलग परंपरा में क्यों रहें, क्यों नहीं इन्हीं के पास रहें। लगता है ऐसा कुछ उनके मन में भाव आया है। और अब उन्होंने बंदन नमस्कार कर लिया। बंदन नमस्कार करके और उनकी परंपरा में आने की अनुमति, मानो बात कही कि हम चाहते हैं, इच्छामीनम बनते तुभ्यम अंतिये चावुज्जामाओ धम्माओ पंचमहब्ब इयम सपरिक्रमणम धम्मम उपसंपज्जिताणं भेदित्तये। उन्होंने मानो अपनी इच्छा व्यक्त की, तो भगवान महावीर ने मानो उनको अनापत्ति स्वीकृति देते हुए मानो कहा, अहा सुहम देवानुप्रिया माँ परिबंधम, देवानुप्रियो तुम्हें जैसा सुख हो, अब प्रतिबंध मत करो, देरी मत करो, यानी एक स्वीकृति मानो दे दी। और फिर वे भगवान महावीर की परंपरा वाले पंच महाव्रत रूप सप्रतिक्रमण धर्म को स्वीकार करके विहार करते हैं। और अंतिम उच्छ्वास निश्वास तक फिर वो सिद्ध बुद्ध मुक्त कई हो जाते हैं और कई कई देवलोक में भी गए हैं। तो पहली बात है कि जब तक लगता है वे दूसरी परंपरा के थे, तो भगवान महावीर को भी जैसा आगम का पाठ है उससे अनुमान होता है, आते ही बंदन नमस्कार नहीं किया। कि भी क्या पता कैसे साधु बंदन नमस्कार, हमारी परंपरा के तो है नहीं, कैसे बंदन नमस्कार करें। तो बाद में बातचीत से उनको लग गया ये तो सर्वज्ञ हैं, तो बंदन नमस्कार भी कर लिया, उनकी परंपरा में समाविष्ट भी हो गए। तो यह एक निष्कर्ष निकलता है कि बंदन नमस्कार की भी अपनी परंपरा की, हर किसी को बंदन नमस्कार नहीं। दूसरी बात है कि आए तो तत्व चर्चा की है, ऐसे नहीं खाली वो आए तत्व चर्चा की, शंका जिज्ञासा का मानो समाधान जो भी, और फिर वे परंपरा में आए हैं। तो बंदन नमस्कार की बात और तत्व चर्चा की बात, ये अच्छी बात है। तात्विक चर्चा करके तत्व को समझना, समझने के बाद विश्वास हो जाए तो किसी की परंपरा को स्वीकार करना। तो यह अलग अलग परंपरा होती है। एक परंपरा के साधु हैं वो दूसरी परंपरा वालों को बंदन नमस्कार करें, यह कोई ज़रूरी नहीं है। अपनी अपनी समाचारी, अपनी अपनी व्यवस्था, अपनी अपनी मान्यता होती है। तो एक संप्रदाय के साधु हैं तो दूसरे संप्रदाय के साधुओं को बैठ करके विधिवत बंदन नमस्कार करें, यह आवश्यक नहीं। अपनी जैसी परंपरा विधि हो तो यह हमारी विधि की बात, परंपरा की बात होती है कि किसको वंदन करना, किस रूप में करना। तो ये व्यवस्थाएं होती हैं, समाचारी की व्यवस्थाएं।
तो अपनी अपनी व्यवस्था का सम्मान भी यथोचित रखना चाहिए। तो भगवान पार्श्व और भगवान महावीर, भगवान पार्श्व के अनंतर तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। तो हम भगवान महावीर की वाणी में देखते हैं कि उन्होंने भी अरहत पार्श्व का उल्लेख किया है, अरहत पार्श्व की बात का खंडन नहीं किया। मेरे ख्याल से कोई ऐसा प्रसंग आगम में नहीं मिलेगा कि भगवान महावीर ने कहीं पर भी अरहत पार्श्व की किसी बात को नकार दिया हो, खंडन किया हो, ऐसा कोई प्रसंग संभवतः आगम में नहीं मिलेगा। अपितु अरहत पार्श्व को उद्धृत किया है अपनी बात को बताते हुए कि देखो अरहत पार्श्व ने ऐसा कहा है, उनको भी उद्धृत किया है, कहीं पर उनकी बात का खंडन नहीं किया है। इसका मतलब है कि भी मैं भी सर्वज्ञ हूँ तो वे भी सर्वज्ञ थे, तो उनका खंडन कैसे किया जाए। साथ में अपने से पूर्ववर्ती हैं वो भी सही उसी आसन पर विराजमान, वो भी तीर्थंकर हैं, तो उनकी बात का खंडन तो करने का मतलब भी क्या हो सकता है। तो ये कुछ हमें बातें भगवती सूत्र में यूँ प्राप्त होती हैं। दानान शिट्ठम अभयपयाणम सच्चेषुया अणवज्जं वयन्ति तवेषुया उत्तम बम्भचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।